मुंबई में मलाड में मोहन जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको सामाजिक कार्य करने के जो पूरा उनको सहकार्य करना चाहिए था, मगर पुलिस द्वारा उनको आरोपी सिद्ध करने में पूरा पुलिस विभाग तन मन धन से आज जुड़ा हुआ है। उसी मोहन जी से हम आज चर्चा करेंगे, जो कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने किस प्रकार से समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए सेवा की है। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो समाज में रहकर सामाजिक काम तो करते हैं, मगर पुलिस के विभाग द्वारा उनको समाज सेवा के बदले ज़्यादातर आरोप सिद्ध करने में पुलिस विभाग उनके पीछे हमेशा लगती रहती है। मोहन जी को महात्मा बनाने में राजकोट के कविश्री इनका बहुत बड़ा हाथ था। उसी प्रकार से मलाड में रहने वाले मोहन कृष्णन जी जो के सामाजिक कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं मोहन जी से बातचीत करूंगा कि मोहन जी, आपका ये जो सिलसिला था सामाजिक काम करने का, वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, मगर पुलिस द्वारा आपको कई बार शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा, तो उस विषय में थोड़ी सी जानकारी समाज को दीजिए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद, ये नाम का एनजीओ में मैं 1995 में जुड़ा इस संस्था से, और अभी पिछले 22 साल से मैं इसमें कार्यस्थ हूँ। संस्था के माध्यम से ज़्यादा करके क्राइम और एंटी करप्शन और क्राइम, इसी फील्ड का काम मैं देखता था। बहुत सारे एनजीओज है जो क्राइम प्रिवेंशन ब्यूरो करके एक है मलाड में, जो ट्री प्लांटेशन करता है, ब्लड डोनेशन करता है, फिर सेमिनार्स लगाता है। इस तरीके मेरा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ने क्राइम और एंटी करप्शन में सीरियसली हम लोग ने इसको व्यू करके ऐसे सारे मैटर्स को उजागर करने का काम मैंने किया। संस्था में ज्वाइन करने का 13वें दिन 13th डे पे बोरीवली पुलिस स्टेशन में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में मेरे 2 मेंबर्स को पकड़े, और जो जिस कांस्टेबल ने उनको पकड़ा उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पता था, वो 8वीं फेल था। तो उसने वो देखा एंटी करप्शन, तो उसका इमेजिनेशन वाइल्ड हो गया। उसने पुलिस स्टेशन लेके आया, पुलिस स्टेशन ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हुए इनको पकड़े। फॉल्ट ये थे, मेंबर्स लोग 6 फुटर थे, तो 6 फुटर थे, पर्सनालिटी थे, और वो लोग कोई शेडोइंग कर रहे थे एक एरिया में जाके। तो टॉप सिक्योरिटी में थे, एरिया मैनेजर्स थे, तो कुछ शेडोइंग का मैटर आया था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो उसमें जो आदमी जिसने इनको डिटेक्टिव करने को बोला था, उन्होंने इनको कुछ फीस दिया था। शेडोइंग करने के टाइम में ये पुलिस को शक आया, पुलिस ने उनको ब्रॉड डे लाइट में पकड़ा, 5:30-6 बजे पुलिस स्टेशन में लेके आया। मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन में, मैं वहाँ गया। मैंने ऑफिसर को, उस टाइम में शिरोडकर साहब था सीनियर पीआई, और अनिल भागवे एसीपी था, तो मैंने शिरोडकर साहब को बोला कि इन लोगों ने अपने अरेस्ट किया है, कहाँ है वो लोग? बोला हम लोग कोर्ट में लेके गया पुलिस कस्टडी के लिए। तो बोला अगर इनको आप अरेस्ट करो तो मुझे भी अरेस्ट करो, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास भी है। तो या तो उनको छोड़ दो आप इधर से, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है, दिल्ली में है, रजिस्टर्ड है, और हम दिल्ली के माध्यम से इसमें ज्वाइन किया। हमने अभी ज्वाइन किया, 2 हफ्ता हुआ। तो पुलिस के साथ जब उलझने लगा तो डिटेक्शन ऑफिसर ने मुझे ऊपर लेके गया, अनिल खराड़े और एक SM लोटलीकर सब डिटेक्शन रूम में लेके गया। तो उनका बर्ताव एकदम अलग हो गया। तो उस टाइम में फिर मारपीट कर दिया लोगों ने मेरे साथ में, गाली गलौज दिया। उस टाइम में ये सब मारपीट सब मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखा था प्रूफ के साथ में। मैं वहाँ पर स्थानीय आमदार के पास गया, आमदार ने इस पर जांच बिठाया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस पर आश्वासन दिया कि रिजल्ट ऑफ द केस विल बी कम्युनिकेटेड। हमने उसके अंदर RTI डाला, पुलिस के पास इसके कोई मालूमात नहीं है। पूरी मैटर को इन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। फिर मैं कंटिन्यू करते बैठा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर 1998 में मैं मेरे एरिया में मलाड ईस्ट में रहेजा टाउनशिप करके एरिया है, रहेजा टाउनशिप के लोगों की सुविधा के लिए प्राइवेट बसेस का सुविधा किया। उसमें MLA जो लोकल MLA था, शिवसेना का आमदार था, उन्होंने उसके अंदर विटनेस दिया, और वो बस सर्विस चल रहा था BST बस रूट पे। तो BST बस रूट पे चल रहा था। मैंने उस टाइम में उप मुख्यमंत्री का जहाज बिठा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया,
और स्टिंग ऑपरेशन करके वो बस को पकड़ा और वो जैसे नॉर्मल बीएसटी का बस टिकट्स देते वैसे वो लोग बस टिकट दे रहे थे और बीएसटी बस स्टॉप में गाड़ी रुका के प्राइवेट बस बीएसटी का पैसेंजर्स को लेते थे, उसको मैंने बंद कर दिया। तो उसमें मेरा प्रॉब्लम हो गया लोकल एमएलए से। लोकल एमएलए का जो बस चालू था वो फिर जाके एक बच्चे को कुचल डाला और बच्चे का 4 दिन बाद उसका रिजल्ट आया जिसमें वो 65% उसको मिला था। ऐसा ह्यूमन लॉस हो गया करके मैं उसमें लड़ाई और लड़ा उस बच्चे को और उसकी फैमिली को न्याय दिलाने के दिशा में। तो पुलिस ने मेरे पर एक झूठी केस डाल दिया। एक लोकल शिव सैनिक को पकड़ा जो आमदार के संरक्षण में था, एक टोटली फैब्रिकेटेड केस डाल दिया मेरे ऊपर। फैब्रिकेटेड केस डालने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन में लाया, बेलेबल ऑफेंस में मुझे 1 दिन अंदर डाला लॉकअप में। उधर भी मेरे साथ में टॉर्चर किया उन्होंने। पुलिस टॉर्चर लगातार चल रहा था कि तुम ये संस्था बंद करो। पुलिस का कहना ये है कि क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। आपको ये हक किसने दिया? क्राइम और करप्शन का आपको किसी ने राइट्स दिया है क्या? आप आम आदमी, आपके पास ये राइट्स नहीं है। तो उनका ये था कि आप इसके अंदर मत आओ, आप ये उजागर मत करो। फिर मेरे कंटिन्यूस एफर्ट वही था, मेरे एरिया के जितने मटके के अड्डे थे सबका मैंने स्टिंग ऑपरेशन करके मटके के अड्डे बंद कर दिया। उसमें स्टिंग मटके का 26 जनवरी को, 15 अगस्त को ऐसे इंपॉर्टेंट डेज पे मटका चल रहा था मलाड में। तो मैं वो भी चिट्टी जमा किया, कच्चा चिट्ठी वो जमा करके प्रूफ के साथ मैंने डीएनए में, एशियन एज में सब हेडलाइन लगाया स्टोरीज। तो मटका ऑपरेशन मलाड में बंद हो गया। उस टाइम में उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी का मैंने जांच बिठाया, उसकी वजह से मलाड में टोटल मटका डांस बंद हो गया। फिर मैं इलीगल बियर बार जो रात को डांस बार चलता था उसके ऊपर मैंने मुहिम चलाया, उसमें भी उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का जांच बिठाया, उसमें भी बंद हो गया। तो ये जो है पुलिस स्टेशन की अर्थ ही उठ गई उस टाइम में। इसकी वजह से फिर वो वेंजेंस होने लगा। फिर जो ऑफिसर आ रहा था वो उसको जैसा उसके बाद एक मेरा 2000 में मेरा एक छोटा राजन गैंगस्टर ने मुझे धमकी दिया। उस बीच में 1996 में यही 95 में मैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। 1996 में रॉयल पाम्स के खिलाफ मैंने एक जांच बिठाया। रॉयल पाम्स जो है 240 एकड़ आरएमएल कॉलोनी के अंदर आदिवासी ज़मीन के अंदर हड़प के, आरएमएल कॉलोनी का लैंड को हड़प के हेलीपैड को पार्ट को लेके ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट करके विदाउट एफएसआई नो डेवलपमेंट जोन के अंदर इसने 65 बंगले बनाए और टावर्स खड़ा किया। इसके खिलाफ मैंने कंटिन्यूस जांच बिठा के, उप मुख्यमंत्री ने उस टाइम में गोपनीय जांच बिठाया था। 4 मतलब मैं जैसा फॉलोअप करते गया वैसा उसका चार जांच बिठाया गोपीनाथ मुंडे ने। सीआईडी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेने का सीआईडी रिपोर्ट में सबमिशन था। 10 दिन के अंदर शिवसेना सुप्रीमो ने इसका उद्घाटन कर दिया रॉयल पाम्स का, जिस सीआईडी इंक्वायरी को पूरा स्कटल कर दिया। और वहाँ पर जो 170 आदिवासी का टोटल सिग्नेचर कैंपेन हुआ था। आदिवासी लोग ने सब जगह पे लेटर डाला था। अभी अकेला आदिवासी भी एक लेटर डालता है तो टोटल एट्रोसिटी का गुना दाखिल करता है, लेकिन इधर तो कितने हजारों थंब इम्प्रेशंस लगा के लेटर्स पे लेटर्स गया था ऊपर, राष्ट्रपति से लेके नीचे तक। वो फिर 27 पाड़े के आदिवासी लोग, वो लोग का सबका मोर्चा गया। मतलब हर वो हम लोग ने देखा कि इसको मुद्दा को उठाना है, हर वो कोशिश किया। 57 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में डाला। हाई कोर्ट में मैंने रीट पिटीशन फाइल किया रॉयल पाम्स के खिलाफ। वो हाई कोर्ट में पिटीशन मेरा एडमिट हो गया, रूल एक्सपीडाइट ऑर्डर आया। तो मेरी उसमें फिर वो दुश्मनी हो गया, क्योंकि उसका जब उसने उद्घाटन किया तो शिवसेना के टॉप पॉलिटिशियंस को उसने इनॉग्रेशन में बुलाया था। तो वो सब मेरे पास इनॉग्रेशन लेटर प्लस फोटोग्राफ मेरे पास है, तो जिससे मेरे पास प्रमाण से ही मैं काम करता हूँ। तो उसके बाद वो फिर रुक गया पूरा चीज़। तो मेरी हाई कोर्ट का रीट पिटीशन एडमिट हो गया, तो मुझे उधर एक न्याय का चांस दिख रहा था। फिर छोटा राजन का मुझे जो धमकी आया, हेमंत पुजारी और ओपी सिंह, ये 2 गैंगस्टर, उसमें ओपी सिंह अभी नहीं रहा, उसका मर्डर हुआ है। और हेमंत पुजारी ने मुझे धमकी दिया कि छोटा राजन से बात करो और मेरे जहाँ लोग हैं वहाँ पर आप बीच में मत आओ। उसका पूरा कॉन्वर्जेशन मैंने रिकॉर्ड करके 2000 सितंबर में मेरा गुना दाखिल हुआ छोटा राजन का, गैंगस्टर्स लोग के ऊपर प्लस छोटा राजन के ऊपर भी मेरे एफआईआर है 307 का। तो वो एफआईआर दर्ज होने का 4 महीना बाद यही डिंडोशी पुलिस स्टेशन ने मेरे पर 5 केसेस कर दिया, जबकि मेरा ये मैटर एकदम हाई चल रहा था। मैंने सब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में हेडलाइन डाला, मेरे पास एविडेंस था करके मैं सब उसको ऑन एयर कर दिया। तो पुलिस ने देखा कि इसको कैसे रोके, तो ये एक नया ऑफिसर आया था उस टाइम में, नवनाथ कोकने। मोहन जी, आप जो सामाजिक काम करते करते पुलिस
विभाग द्वारा आपको टारगेट किया जाता था हमेशा, और उससे भी आप बाहर निकल के जो सामाजिक काम को लगातार करते रहे हो, तो उस बाबत में हमको बताइए कि सामाजिक कार्य करते करते आपने कितने विषयों को, गंभीर विषयों को अंजाम दिया है। सर मेरे नज़र में कुछ एनजीओज़ के बारे में मेरे ध्यान में लाया गया। कुछ एनजीओ, एक एनजीओ ऐसा था जो लाल बत्ती देता था, तो उसमें वो होम सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम सेक्रेटरी अमरचंद करके, उससे वो लेटर लेके आता था चीफ सेक्रेटरी के नाम पे कि ये जो आदमी है इसका एक एफिडेविट बना देता हूँ 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पे, रविंद्र द्विवेदी जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, और उसके ऊपर 17-18 केसेस भी है, क्रिमिनल केसेस है, लगातार जेल वेल में जाना है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी है। लेकिन वो कैसा है, उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो वो लाल बत्ती के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए ले लेता था, और फ्लाइट पकड़ के जाता दिल्ली में, और वहाँ से वो अंडर सेक्रेटरी जो है होम सेक्रेटरी से वो लेटर बना के लेता था चीफ सेक्रेटरी के नाम पे, ये जो आदमी है इसको डिप्टी विजिलेंस ऑफिसर एंटी करप्शन कमेटी का है, और इसको एमएलसी का स्टेटस है, और इसको बंगला अगर है तो बंगला अलॉट करो, और इसको लाल बत्ती दो। और वो लेटर के आड़ में उधर मुंबई में किधर मनीष मार्केट में से वो 850-1000 रुपये का वो लाल बत्ती ले लेता था, और वो ऐसा देके लाल बत्ती लेके घूम रहे, सबको बोलता था मेरे संस्था में आएगा आपको लाल बत्ती मिल जाएगा। तो वो लाल बत्ती के आड़ में लोग उसकी संस्था ज्वाइन करता था, लाखों रुपए देता था, और ये पूरा ट्रेड चल रहा था, और ऐसा लगता था जैसा लीगल। कोई टोल ना के भी किसी ने रोकने वाला आदमी अनपढ़, वो डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाता था। अभी चीफ सेक्रेटरी का नाम पे होम सेक्रेटरी का लेटर आ रहा है, तो वो देखने के बाद तो कोई किसी को भी हिम्मत नहीं होगा कुछ करने को। ये मैंने भंडाफोड़ कर दिया उसका। दूसरा एक एनजीओ था जो रिवॉल्वर्स बेचता था, स्टार्टर पिस्टल्स रिवॉल्वर्स, तो ये सब इसके अंदर आर्म्स एंड एमुनिशन डिपार्टमेंट, मुंबई पुलिस के आर्म्स एंड एमुनिशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, और उस टाइम के जो आर पाटिल साहब के कोई होम अंडर सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, तो ये इसी में भी एफिडेविट लगता था, और ये अन्याय निवारण समिति करके था, मुलुंड से चलता था ये संस्था, और ये लोग ये रिवॉल्वर्स देते थे, स्टार्टर पिस्टल्स, सिक्सर, और नीचे से मैगजीन लोडेड वाला, ये सब इम्पोर्टेड वेस्ट जर्मनी का और यूएस के मेक के रिवॉल्वर्स और पिस्टल्स थे। इसको देने के टाइम में ये लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक लेटर देता था, इसमें वो पर्टिकुलर रिवॉल्वर का मेंशन होता था कि ये पर्टिकुलर रिवॉल्वर स्ट्रोक पिस्टल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैनॉट बी रिपेयर्ड और कन्वर्टेड, मतलब रिपेयर और कन्वर्शन पॉसिबल था, और ऐसा पुलिस का सिक्का लग के उसका लेटर मिलता था। तो स्टेटस में घूमता था, पब में जाएगा तो लेके घूमेगा, मंत्रालय जाएगा तो अनलोड करके मंत्रालय में दिखाएगा, तो स्टेटस सिंबल हो गया। ऐसे 694 लोगों को इन लोगों ने दिया, तो मैंने आरटीआई में पता लगाया, फिर मैंने जांच बिठाया इसका, फिर पूरा जो सिंडिकेट था वो पूरा मैंने तोड़ दिया। फिर उस टाइम में सब मीडिया में टोटल हेडलाइंस, मराठी लोकमत, आफ्टरनून, मिड डे में सब हेडलाइन आया था। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल किया। रीट पिटीशन फाइल करने के बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एफिडेविट फाइल ही नहीं कर रहा था, और कोर्ट ने उसको चांस दिया, लास्ट चांस की ये तारीख के अंदर अगर आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया तो हम लोग ये पिटीशन एडमिट करेगा। वो तारीख जब आई, एफिडेविट फाइल नहीं किया, तो कोर्ट ने उधर क्या किया, 5000 का पेनल्टी लगाया, और मेरा एडवोकेट ने उसके अंदर जो बोलना चाहिए था नहीं बोला, तो फिर तारीख गिर गया। तारीख गिरने के बाद नया बेंच आ गया। नया बेंच आने के बाद नया जज जो बैठा है उसको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने देखा, बोला आप 156(3) के लिए जा सकते हैं मुलुंड, आप वो जुरिडिक्शन में जाएगा 156(3) करो। 1.5 साल लगा कोर्ट को ये बोलने के लिए, टाइम वेस्ट हो गया, प्लस इतना बड़ा जो मुद्दा था, सीरियस मुद्दा था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस के, वहाँ के आर्म्स एंड एमुनिशन डिपार्टमेंट, सब लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। ये पूरा सिंडिकेट को मैं तोड़ने की कोशिश किया। अभी उसके अंदर मैंने राजनाथ सिंह जी का जज बिठाया उसके अंदर, क्योंकि वो अभी आदमी कल्याण पुलिस के थ्रू घनसोली एरिया में ऑफिस डाल के वहाँ से गिराक लेके आ रहे। मुंबई पुलिस में ये करना अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसने अपना बेस बदली किया, घनसोली करके कल्याण में जाके ऑफिस बना के वहाँ से शुरू किया। मैंने क्राइम ब्रांच का मेरा जांच आया, तो मेरे को यूनिट, घाटकोपर यूनिट का क्राइम का एक ताइडे ऑफिसर ने मुझे बुलाया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसको बुलाया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और फिर उसने बोला कि इसके अंदर तथ्य नहीं है, पूरा चीज़ मैंने उसको स्टेटमेंट में बोला था कि ये सब जांच करो। आर्म्स एंड एमुनिशन डिपार्टमेंट ने 694 सर्टिफिकेट्स कैसा इशू किया, और फॉर पुलिस कमिश्नर करके किसी को भी साइन करने का अधिकार नहीं है। जैसा मैंने
है रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाला था कुछ साल पहले, जब गोपीनाथ मुंडे जी थे उप मुख्यमंत्री। तो उसमें सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आर्म्स एंड एमुनिशन ब्रांच, फिर नीचे फॉर पुलिस सब कमिश्नर लिखा है। फॉर पुलिस कमिश्नर करके उसका साइन करने का किसी का अधिकार नहीं है। और ये 694 एप्लीकेशंस फॉर कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल के बोगस साइन करके पुलिस का सिक्का लगा के ऐसा डॉक्यूमेंट वो लोग सबको दे रहा था। ये टोटल मनी मेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग थी। और एक एक रिवॉल्वर के लिए 5 लाख 10 लाख जैसा गिराक मिलता है वैसा कर रहा था। उसके बाद में अभी एक एनजीओ को, उसमें मेरा गुना दाखिल हुआ है, लेकिन अभी किधर दिशा मूल है। मेरी कोशिश ये जारी है उसके अंदर कि ऐसे एनजीओ किधर भी अगर वर्क कर रहा है, बेस छोड़ दिया मुंबई, अभी थाना में वर्क कर रहे हैं, तो मैंने उधर जांच बिठाया। अभी देखते हैं अथॉरिटीज़ क्या करता है। हाल ही में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज किया था जो अशोक चक्र यूज़ कर रहा था आईडी कार्ड के ऊपर, और उसके अंदर वेबसाइट पे जाएगा तो सीआईडी और सीबीआई का सेल है, ऑल इंडिया लेबर वेलफेयर सेवा संघ। वो कार्ड के अंदर लिखा हुआ एफिलिएटेड टू द मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईडी कार्ड के ऊपर अशोक चक्र स्टैम्प मार रहा था। तो मैंने मेरे कुछ 21 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। सबका पैसा मैं भरा 5-5 हज़ार रुपया, और 1 लाख के ऊपर मेरा खर्चा हो गया। मैंने 21 लोगों का कार्ड बना के ले लिया। स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए और फोटोग्राफ चाहिए। फिर मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ दे रहा था। फिर मैं सब कड़क नोट दे रहा था 1000 का। तो उसने, वो आदमी जो था, जो चेयरमैन था, वो मुंबई में बेस हो गया था थोड़ा टाइम के लिए। तो वो खुद आता था, सब प्रूफ लेके जाता था, रात को मेरे को आईडी कार्ड तैयार करके देता था। तो बुक टाइप था पिंक कलर का, और टोटली स्टेटस वाला कार्ड है। तो उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, मैं बोला मेरे पास 3-4 जन का, 8-10 जन का और कार्ड्स हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि आप नाम और डिटेल्स दे दो, फोटोग्राफ दे दो, कार्ड बन जाएगा। अभी उस टाइम में मैंने छोटा शकील का, टाइगर मेमन का, हेमंत पुजारी का, फिरदौस का, यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर्स लोग हैं, अफजल खान, फिरदौस, ये सब यूपी के मोस्ट वांटेड लोग, प्लस इधर के प्रोमिनेंट हेमंत पुजारी, छोटा शकील और टाइगर मेमन, इनका मैंने फोटोग्राफ्स निकाला इंटरनेट से और इनका कार्ड मैंने बनवा के लिया। उसमें छोटा शकील को सीबीआई ऑफिसर बनाया और हेमंत पुजारी को सीआईडी ऑफिसर बनाया। तो ये फिर आइडेंटिटी कार्ड्स मिलने के बाद मैंने मीडिया में हाईलाइट कर दिया। डिंडोशी पुलिस ने मेरा गुना दाखिल किया मार्च 2015 में। तो एक अच्छा ऑफिसर ने मेरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, जो अभी पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस कमिश्नर के वहाँ पर कार्यस्थ है। वो ऑफिसर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से फिर मेरा जो जैसा छोटा राजन का केस कोल्ड स्टोरेज में चला गया, ये केस अभी मेरा 2 साल हो गया कोल्ड स्टोरेज में, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इसके अंदर हुसैन दलवाई साहब, उपराष्ट्रपति का लेटर, बहुत सारा ऐसा ऊपर प्रोमिनेंट लोगों का ऊपर से जांच है। तो अभी इसमें हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी ने इंटरवीन करके उनका खुद का एक लेटर आया मेरे पास। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये मैटर होम सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया है। तो ये अभी आईडी कार्ड का जो छोटा शकील का मैटर है, ये उठेगी अभी। इस प्रकार से कई संगीन जुर्म जो समाज में होते हैं, उसको हमेशा से ही कई सालों से लगातार मोहन जी समाज के सामने ला रहे हैं और पुलिस प्रशासन के साथ में काम करते हुए वो लोगों के सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। मगर आज वही सामाजिक कार्यकर्ता सत्य बोलने के कारण परेशान है। मोहन जी, आज आप हमारे स्टूडियो पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन कृष्णन जी, जिन्होंने कई सालों से समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए अपना योगदान दिया है। हमेशा पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने क्राइम और अपराध जगत में जो होने वाले गतिविधियों के बारे में हमेशा आवाज़ उठाई है और उसको, उन पीड़ितों को न्याय देने के लिए हमेशा अपने प्रयत्नों को अंजाम दिया हुआ है। आप इस न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं किरण मांजरेकर, मुंबई से, धन्यवाद।